ओके इस क्लास में जो हम लोग लास्ट टाइम में हम लोगों ने स्क्वायर रूट पढ़ा था, उसकी चैप्टर को आगे पढ़ना है। कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बता दी थी, उसके आगे अब हम और भी कई सारी चीजें जिसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट कवर करेंगे, उसके अलावा कुछ और भी ट्रिक्स है वो कवर की जाएंगी और देन उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको जानना है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट ये क्या चीज होती है, इसको समझें। Pythagorean triplet. A triplet is MNP of three natural number and NP is called the Pythagorean triplet if m square plus n square is equal to p square. ऐसे समझे कोई भी तीन नंबर है जिसमें से उसका एक का स्क्वायर करने पे वो दो के सम के इक्वल स्क्वायर करने पर इक्वल हो जाएगा, वो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। अब वो क्या क्या होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है 3, 4, 5 का एक है, जब मैं इन दोनों का सम करके स्क्वायर करूंगा तो इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह 6, 8, 10 का है, इन दोनों का सम करके इक्वल करूंगा इसके इक्वल आ जाएगा। 9, 12, 15 का है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करेंगे इसके इक्वल आ जाएगा। 15, 36, 39 का है, इन दोनों का सम करके स्क्वायर करेंगे इसके इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही 5, 12, 13, 8, 15, 17, 10, 24, 26 यानी 24, 26, इसी तरह से 16, 30, 34 ऐसे बहुत सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं। आपको ये चेक करना हो कभी भी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट मानव क्या होता है, तो वो आपके लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा कि चेक करना है कि वो नंबर, वो जो आपको ट्रिपलेट दे रखी है, तीन नंबर दे रखी है, वो पाइथागोरस है या नहीं है। उसके लिए क्या करना बनाया हमें कि 5, 12 और 13 जैसे एक एग्जाम्पल रखा मैंने। अब आपके पास में जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जो भी नंबर उसको चेक करना है, सबसे बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर करो, ये इक्वल कर दो इसके 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इस 169 को ऐसे रखना है, इन दोनों का सम करेंगे तो ये भी 169, तो जाहिर है कि ये चीजें इक्वल होगी। जब ये इसके इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब 5, 12, 13 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अब ये तो आपके सामने प्रूफ था, एक तरह से बताया गया, लेकिन जब आपको कंफर्म नहीं हो तो आप इसी तरह से कंफर्म करेंगे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, मान लीजिए कि मैं यहां पर लिख रहा हूं 9, 40 एंड 41, ध्यान देना। तो अब ये मुझे नहीं पता ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, लेकिन मैं चेक करना चाहूंगा। उसका तरीका क्या है भाई, उसमें जो अनाया सबसे बड़ा नंबर है बेटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे और जो बाकी के दो छोटे हैं उनके स्क्वायर करके दोनों का सम करेंगे। तो 41 का स्क्वायर होता है 1681 और 40 का स्क्वायर होता है सफिया कितना होता है 1600 और 9 का स्क्वायर है 81। जब 1681 इसका है और इन दोनों का सम 1681 आएगा तो इससे पता ये चलता है बच्चों कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको चेक कर लेना है हर बार। बात समझ में आएगी? ये हो गई बात पाइथागोरस ट्रिपलेट की। अब हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको एनसीईआरटी बुक के पैटर्न के अकॉर्डिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पर भी ये तीन आपको बताए गए नंबर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए, यहाँ 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, इससे भी चीजों को हम निकालते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कंडीशन होगी कि क्वेश्चंस के अंदर आपको इनमें से कोई एक ग्रुप दे रखा होगा, बाकी अगर दो ग्रुप आपको निकालने, दो नंबर निकालने, लेकिन अक्सर बेशतर पाइथागोरस ट्रिपलेट को आपने याद रखेंगे, वो आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, इससे जो रिलेटेड अभी क्वेश्चंस आएंगे तब कवर कराएंगे। ठीक है, फिलहाल इसको भी याद है। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर सर, एंड अ ट्रायंगुलर नंबर इज गिवन बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसके लिए आपको ये देखना है कि देखिए ये 1 है, 1 का स्क्वायर करते हैं वही आता है, लेकिन जब मेरे पास यहाँ पर 2 का स्क्वायर जो है वो कितना है, इक्वल किसके है भाई, 4 के। तो यहाँ दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है ना, 1 और 3। पैटर्न को समझिएगा, 4 आ रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 3, 6, 9, 1 को छोड़ दिया, क्या लिया 3, फिर यहाँ 3 और 6 लिया, क्या आ गया 3 और 6 का सम क्या हुआ 9, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि आपके पास में जब कभी भी किसी भी नंबर का हम परफेक्ट नंबर निकाल रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसमें दो ऐसे नंबर आ रहे हैं जिनका सम करने को उसके फिर अब उसमें से क्या आ रहे हैं, जैसे कि 3 है 6 है, उसका डबल होता है। यहाँ पर क्या है 1, इसका 3, 2 स्टार बढ़ गया, 1 का अपनी जगह 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कई और भी सारी चीजें हैं, इसी तरह 6 टाइम का हो गया, फिर 10 15 का हो गया, 15 21 का हो गया। तो पीछे का नंबर वो आ रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वहां पर स्टैक पड़ रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर। अब एक चीज देखिएगा यहाँ पर, कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। यहाँ अगर आप देखेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बच्चों 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं। यस, यहाँ देखें कि 1 का स्क्वायर क्या आएगा
कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, 1 और 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नॉन परफेक्ट। अब जाहिर है कि इसमें आपका नॉन परफेक्ट नंबर, अगर मैं 1 का स्क्वायर निकाल लेता हूं तो आप देखेंगे ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। यहां देखें जरा, ये आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4। तो जो इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहे हैं उनके बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 और 4 के बीच में क्या आएगा 2 और 3। एक प्रॉपर्टी समझने के लिए याद रखना है, नॉन नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट कितने हो गए 2, लेकिन जब मैं उसके आगे बढ़ता हूं भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या 9, तो इनके बीच में कितने हो गए 2 की जगह यहां पर 4 हो गए, 5 6 7 8 4 हो गए। नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया सॉरी 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यहाँ 9 से 16 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, सीक्वेंस देखिए 2 बढ़ रहे थे, यहाँ 4 बढ़ रहे थे, अब कितने हो गए 6 हो गए। आती है बात समझे। यहाँ आएंगे 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए 60, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 6 16 और 25। अब यहाँ 16 25 के बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो कौन कौन से 8 नंबर हो रहे हैं। पहले कितने थे 6 थे, अब कितने हो गए 8 हो गए। यही पैटर्न को आपको समझना है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। इसके बाद में आपके पास में एग्जांपल ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब एक होता है यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड भी है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है कि वहां पर वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। एक हम परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने के लिए उसके मेथड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना। और उसके अलावा बाकी आपको उनके डिजिट्स को काउंट करके भी देखना कि कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कोई एक परफेक्ट नंबर दिया गया, उससे पूछे उस परफेक्ट नंबर के अंदर कितने उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आएंगे, तो उसके लिए ऑड इवन की कंसेप्ट को याद रखना है। तो मैं बताऊंगा अभी किस तरह से। यहाँ जरा देखें 25 में से 1 24, 24 में से 3 21, 21 में से 5 16, 16 में से 7 9, 9 में से 9 क्या आ गया 0। अब आपने ये देखा कि जिन नंबर को लेस किया था वो कितने, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है और एक 9। कितने हो गए भाई 5। तो आपने कर देना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो पता ये चलता है कि ये 25 जो एक परफेक्ट नंबर है। यानी अगर इस मेथड से देखना होगा तो हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर वहां से डिक्रीज करते जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो लास्ट स्टेप पे 0 आएगा, उसके बाद ये काउंट कर लेंगे कितने नंबर को हम लेस किए 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर को लेस किए, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ जाएगा। बात समझ आ गई। अब उसके बाद में जैसे कि एक एग्जांपल नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, अब 24 में से 1 लेस किया 23 बचा, 23 में से 3 लेस किया 20 बचा, 20 में से 5 लेस किया 15 बचा। इसी तरह से 15 में 7 लेस करेंगे 8 बचेगा, 8 में से 9 लेस नहीं हो सकता है, 8 में से 9 लेस नहीं, -1 बचेगा। आना क्या चाहिए 0। जब 0 आएगा तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। If 1 is added to the product of 3 consecutive odd natural number, it is equal to the square of the only even natural number between them. Between them आएगा, then नहीं है, अब then। देखो यहाँ मैंने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया +1 किया, ठीक है। 1 और 3 दोनों consecutive odd नंबर, दोनों का प्रोडक्ट किया तो क्या मिला मुझे 3 में 1 प्लस किया क्या आ गया 4। ये किसका स्क्वायर है 2 का। आगे बढ़िए। 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, 3 5 से कितना होगा भाई 15, 1 प्लस किया कितना हो गया 16। यानी दो लगातार कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जब प्रोडक्ट करते हैं और उसमें हर बार 1 प्लस करते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर जुड़ता है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि 5 और 7 कंसेक्यूटिव ऑड है, इसके अंदर 1 जोड़ देते हैं 36। 7 और 9 कंसेक्यूटिव ऑड है, इसका प्रोडक्ट कितना आया था भाई 35। 35 में 1 जोड़ेंगे 36, इसका प्रोडक्ट कितना आया 7 9 63, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 64। बात समझ में आ रही है। तो हर बार हमने एनालाइज किया कि जब कभी भी दो लगातार ऑड नंबर का प्रोडक्ट करते हैं और उसका प्रोडक्ट करने पर 1 प्लस कर दिया जाए तो वो एक परफेक्ट नंबर बना देता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे। देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। देखिए इफ स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। 1 के अलावा यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी बताई जा रही है इसको ध्यान से सुनिएगा। 1 के अलावा आपके पास में जितने भी ऑड नंबर हैं, जैसे कि 3 है, जैसे कि 5 है, जैसे कि 7 है, जैसे कि 9, अगर हम उनका स्क्वायर में चेक करेंगे
तो दो आपके नंबर ऐसे बनेंगे, देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 का स्क्वायर अगर मैंने किया बच्चों, यहाँ 3 का स्क्वायर करने में क्या रहेगा 9 आएगा, और 9 को ब्रेक करेंगे 4 + 5, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम बनेगा। यानी हर परफेक्ट स्क्वायर के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम निकल करके आएगा। कंडीशन क्या है, 1 को छोड़कर। मैंने 3 का एग्जांपल है, 7 का देखें, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, तो 49 का जो सम है वो 24 + 25 है। 24 और 25 दोनों और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ऑड नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर पता क्या चला कि 24-25 का सम करने पे बन जाएगा 49, 49 7 का स्क्वायर है। इसी तरह 11 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 121, तो यहाँ 60 + 61 यानी एक ऑड एक इवन का कंडीशन है, ऐसे कह लीजिए। तो जब लगातार किसी भी दो नंबर का सम कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास में जो कॉन्जिक्यूटिव आपको जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करने पे क्या निकल रहे हैं, दो लगातार ऐसे नंबर निकल रहे हैं जिनका सम करने पर वो स्क्वायर बन जाते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दी बहुत सारे, जैसे अब 25 को देखिए, 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो 25 जो है वो 12 + 13 का सम है, और 12 और 13 दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव होंगे। आगे बात समझ में, तो ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपके पास में द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग ऑल द डिजिट 1 फॉलो द फॉलोइंग पैटर्न। अब ये एक पैटर्न आपको दिखाया गया है, इसमें क्या है भाई 2 1, तो भाई इलेवन इसका स्क्वायर 1 to 1 होता है। अब यहाँ 3 1 आ गए, इसका स्क्वायर में 1, और यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर क्या है 2 3, अच्छा 11 में 1, 1 में हमारे पास में 1 2 3 1 वापस हो रहे 2 3 1 2, लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर इसमें मिस्टेक ये है कि ये 2 पहले आएगा 1 बाद में। आई बात समझ में, देखो 1 2 3 फिर वापस हो रहा है 2 तो 1, ओके। इसमें 4 1 की जब स्क्वायरिंग करेंगे, 1 का एक पैटर्न है, तो इसमें क्या होगा 1 2 3 4 फिर वापस हो रहे हैं 3 2 1। आ रही बात समझ में, ये एक तरह का पैटर्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और पैटर्न आपके सामने है। इन द अबव पैटर्न द सम ऑफ द डिजिट ऑफ एवरी नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इज अ परफेक्ट स्क्वायर एज गिवन बिलो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 1 यहां आपके पास में 1 2 + 1 कितना हो गया, 1 + 2 3 + 1 4, तो 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। अब अगर यहां देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6, यहां तक बढ़े फिर 6 से वापस हो गए 5 4 3 2 1, जब सबका सम करें क्या निकल रहा है 36। हालांकि ये डिफरेंट पैटर्न है, तो आप इसको याद रखें। आगे बढ़ते हैं, और पैटर्न आपके आ रहे हैं, द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर लाइक 11 101 111 एक्सेट्रा हैव अ नाइस पैटर्न एज शोन। जैसा कि मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पर आपको एक और पैटर्न है 7 के साथ में, देखिएगा यहाँ 7 का स्क्वायर कितना बन रहा है 49, अब इसके साथ में 6 7, तो 67 का स्क्वायर करने में क्या हो रहा है 49। जरा और करिएगा कि 4 और 9 ये चला गया, इसको एक रिड्यूस करके क्या बन गया 8, और ये वाले 4 को सेम रिपीट कर दिया, तो 4 4 8 9 एक पैटर्न निकल रहा है। इसमें क्या है 267 का स्क्वायर मतलब 667 का स्क्वायर है, तो ये 4 आ गया 2 6 होने की वजह से। यहाँ पर देखो 1 6 था 2 4 कर दिए, 2 6 होने की वजह से 3 4 कर दिया, लेकिन बाकी जो है 9 से डिक्रीज कर दिए 2 8, तो एक तरह का पैटर्न ये भी है, ठीक है। अब आगे देखें, a square number can only end with the digit 0 1 4 6 9, तो वो स्क्वायर नंबर वो होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जिनके यूनिट डिजिट पर 0 1 4 5 6 9 आता है, हमने शुरू में भी बताया था, तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज और रहेंगी। अब जो प्रॉपर्टीज है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाली है, इसलिए ठीक से सुनना है। अभी तक जो बताई थी वो इतना यूजेबल नहीं थी, बट यहाँ पर जो मैंने बीच में बताई थी पैटर्न वाली वो बहुत रेयर होती है क्वेश्चंस के अंदर, बट ये जितनी भी है ये सब काफी यूजेबल है, तो इसके लिए आपको सही से सुनना है, समझना है। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। एक बात याद रखनी है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके जो जीरोस लग रहे होंगे वो हमेशा इवन के फॉर्म में आएंगे, मतलब कहना यह है कि 2 होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे, इस तरह से आपको याद रखना है। बात समझ आ रही है, यानी यहाँ पर 0 कितने, 25 स्क्वायर अगर करेंगे तो कितने 0 आ रहे हैं 2, 100
दो जीरो वाले, 80 में एक जीरो आ रहे हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4000 में 3 जीरो आते हैं, तो भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जीरो की जो काउंटिंग है वो ऑड फॉर्म है। आगे बात समझिए। इसी जगह अगर 4000 की जगह एक जीरो बढ़ जाता तो कितने हो जाते? 40,000। कितने हो जाते? 40,000। बात क्लियर? ये एक था आपका, याद रखना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, याद रखिए, स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। भाई अगर कोई भी नंबर इवन है उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर उसका इवन आएगा, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने बताया 2 का स्क्वायर 4 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा। सारे क्या थे? इवन थे, ऑड थे? इवन थे ना, तो इसीलिए इसका स्क्वायर भी इवन आ रहा है। नेक्स्ट रहेगा, ये गेट बंद कर दिया। नेक्स्ट रहेगा स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 9। 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। बात आगे समझ में। तो जितने भी ऑड नंबर के स्क्वायर किए उसका आंसर ऑड बनेगा, जितने भी इवन नंबर के स्क्वायर किए उसका आंसर इवन बनेगा। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट रहेगा, यहां देखिए जरा, इफ अ नंबर हैज 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस इट्स स्क्वायर एंड्स विद 1। यानी अगर एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 1 और 9 होता है तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो खुद एक नंबर है, तो ये 1 आ गया। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 1। 19 का स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमने ये जान लिया कि 1 और 9 जिसके लास्ट में आएगा तो उसका स्क्वायर निकालने पर हमेशा उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 1 आएगा। ये पॉइंट याद रखें। दूसरा एक 4 और 6 का कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास में किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 आता है तो उसका स्क्वायर करने पे उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा? 6 आएगा। जब आपके पास में 14 है, उस नंबर के यूनिट प्लेस पर 4 आएगा तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 6 आएगा। तो मैंने आपको बताया 4 और 6 की दोनों कंडीशन। देखिए आगे देखिए, यहाँ आपके पास में 6 है। अब आपको दिख रहा है कि ये क्या है? 6 क्या है आपके पास? यहाँ 16 है, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है बच्चों? इसके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 6। तो समझ में आता है कि 4 और 6 कोई भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 4 या 6 आता है तो उसका स्क्वायर करने पर हमेशा उसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो एक और कंडीशन यहाँ है, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। जैसे कि 29 है, तो आपने देखा कि इसका 29 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है आप इसके यूनिट डिजिट का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या है? 9। इधर देखिए सुफिया, यहाँ क्या है? 9। 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81। तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1। बात क्लियर? यहाँ पर जो मैंने बताया कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने पर, अब 9 का रिलेशन किसके साथ था? 1 और 9 का रिलेशन 1 वाला था ना, पीछे याद है। 4 और 6 का रिलेशन किसके साथ था? 6 वाला था। उसी तरह आपको याद रखना है 76 है तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 6। जब इसका स्क्वायर करके आए तो यहाँ पर 6 बन रहा है, ठीक है। इसके यूनिट आगे देखें, अब परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 0 और 1। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसके रिमाइंडर में 0 या 1 बनता है, जब अगर हम उसको 4 से डिवाइड करें, जब अगर हम उस नंबर को 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर में 0 या 1 आ जाए तो वहां वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे देखिए बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 9 है, जैसे 16 है, 25 है। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो 0 बचेगा या आपका 1 बचेगा, तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएंगे। यहां नेक्स्ट देखें, 1 on divided by 4 leaves remainder 1, 4 on divided by 4 leaves remainder 0, 9 on divided by 4 leaves remainder 1। ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। ठीक, स्क्वायर नंबर इज द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। इसमें जरा देखें, स्क्वायर नंबर इज द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। यानी यहां अगर मैं 1 और 3 का सम करूंगा तो यहां आपके पास में क्या बनेगा? 4। देखिए 1 का स्क्वायर क्या आया? 1 और 3 का सम का क्या बना? 4। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर। अब जब मैंने कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर 1 + 3 + 5 लिया, क्या बना? 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 1 + 3 + 5 + 7 क्या बना? 16। 16 किसका है भाई? 4 का है। ये आपको एक कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के पैटर्न को याद रखना है। बाकी इसके अलावा मैंने आपको
सम ऑफ एन ऑड नंबर्स की कंडीशन भी बताइए पीछे, इधर फोकस करें, एन स्क्वायर करने। जैसे कि आपको एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन इस पैटर्न पे दे रखे हैं, इधर फोकस करो। जैसे लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये आपको दे रखा है, ध्यान देना, ये आपको दे रखा है। तो उस केस में क्या करेंगे भाई, आप यहां आपको करना है कि इसकी सबकी काउंटिंग, मतलब 30 तक, अब 1 2 3 4 5 6 7, आपको इसका सम नहीं करना, बल्कि क्या करना है, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो 7 का स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 49। इसका सम कितना आएगा भाई, 49। तो ये था एन स्क्वायर वाला पैटर्न, ठीक है, याद रखेंगे। यहां कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट और दे रखे हैं जो मोस्ट कॉमन है, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41। इसके अलावा बहुत सारे पीछे भी हमने पढ़े, तो ये सारी पाइथागोरन ट्रिपलेट आप लोग को याद भी होनी चाहिए। बाकी आपको चेक करने के 3 नंबर ऐसे देखें, आपको चेक करने कि पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं। तो उसका तरीका क्या है भाई, उसका तरीका है कि उसमें जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करो, वो उसको इक्वल रखो, बाकी के 2 नंबर का सम करके स्क्वायर निकाल लो, ठीक है। तो आपका अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। मेथड कितने हैं इसके स्क्वायर रूट निकालने के, एक रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, उसको हमने करके दिखाया, एक आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। उसके अलावा आपका एक आपका नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेशन। इसके लिए क्या रहेगा भाई, यहां पर आपको देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसकी एक छोटी सी ट्रिक रहेगी, और इस पर क्वेश्चन पीछे के साथ में आए हैं, ध्यान रखना। जो मैं चीज बताने जा रहा हूं सुनिएगा ठीक से। इसमें कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट विदाउट कैलकुलेशन। यहां आपको बगैर कैलकुलेशन के हर परफेक्ट नंबर के उसके स्क्वायर रूट के डिजिट्स बताइए। तो स्क्वायर रूट के डिजिट्स, फॉर एग्जांपल छोटा सा नंबर है 36, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, तो कितने डिजिट का है भाई, 1 डिजिट का। तो ऐसे नंबर तो बता देंगे। मान लीजिए अगर आपके सामने इतना बड़ा नंबर आ गया 10,201, आपके सामने ये नंबर आ गया 10,201, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि ये किसका है, एक बात। लेकिन सवाल यहां पर बनता है एंट्रेंस के अंदर आपके स्टैंडर्ड पर कि ये परफेक्ट नंबर है और ये इस नंबर का परफेक्ट नंबर है, इसके कितने डिजिट आएंगे। आगे बात समझ में, यहां पर क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछेंगे उस परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट के। बात आई समझ में। तो ये आपका एक परफेक्ट नंबर है, इसके कौन सा स्क्वायर रूट है डजंट मैटर, यहां पूछ रहे हैं उस स्क्वायर रूट के डिजिट्स कितने हैं, ये सवाल बनता है। तो आपको बस इतना करना है, 1 2 3 4 5, कितना हुआ, इसके डिजिट्स की काउंटिंग कितनी है, 5। आपको क्या करना है भाई, n+1/2, ये इसकी ट्रिक है बच्चों, याद रखिएगा, n+1/2। तो n कितने, 5, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इस परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, कितने हैं, 5। ये कब देखना है, ऑड और इवन का केस देखना है। ये ऑड आ गया तो n+1, 5 + 1 / 2, क्या मिला भाई, 6/2। तो इससे पता चला कि ये जो परफेक्ट नंबर है इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट आएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जा रहा है इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 2 3 4, कितने डिजिट है भाई, 4 डिजिट है। तो इसकी ट्रिक ये होगी, इसकी ट्रिक होगी कि जब आपके पास में कोई इवन नंबर के केस होता है, ऐसा परफेक्ट स्क्वायर जिसकी डिजिट्स की काउंटिंग इवन में होती है, तो उसके लिए सिर्फ n/2 करना है। क्या करना है, n/2। n कितना है भाई, n है 4, 4/2 कितना हो गया, 2। तो इससे पता चला कि ये जो नंबर है इसके स्क्वायर रूट में 2 ही डिजिट आएंगे, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है 66 का है। बात क्लियर, ठीक है। ये इस पर क्वेश्चन आता है, ध्यान से याद रखिएगा इस चीज को सब लोग, इस पर पीछे के साल में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 2 ही कॉन्सेप्ट है इसके, एक ऑड का है एक इवन का। तो आपसे जब पूछा जाएगा कोई भी दिया गया नंबर, वो परफेक्ट स्क्वायर है और उस परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसके डिजिट्स कितने हैं, तो 2 केस हैं। एक मैंने क्या बताया, ऑड का केस। ऑड के केस में क्या करना है बच्चों, n+1/2। इवन के केस में क्या करना है, n/2। क्या करना है इवन के केस में, n/2। ये दोनों बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखिए। देखिए, एक आपका मेथड मैंने बताया स्क्वायर रूट निकालने के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक आपका रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड, और एक आपका है डिवीजन मेथड, ठीक है। वो किस तरह है उसको भी सीख लेते हैं। जैसे कि आपके पास में एक एग्जांपल है, ये 5 2 क्या है, क्या है ये
529। इसके स्टेप्स लिखे हुए सब मैं लेकिन एक बार करके आपको बताता हूं। लिखा है 529, आपको बनाना है ऐसे। ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं बच्चों? डिवीजन मेथड। क्या निकालने के लिए? क्या निकालने के लिए? स्क्वायर रूट निकालने के लिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? डिवीजन मेथड। बात आती है समझ में? तो यहां पर आपको राइट साइड से पेयरिंग करनी है, जैसे कि इसमें 2 को कर दो, ये बचता है 1। अब आपने करना है 2, जो भी नंबर यहाँ रखा वही नंबर यहाँ रखा। मिसाल के तौर पे कि अगर आप यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये भी 3 रखा जाएगा। 3 3 9 आएगा, इससे बड़ा तो आप 3 नहीं ले सकते। आपको लेना है 2, 2 2 4, कितना बचा बच्चों? 1। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 29। यहाँ पर आपने करना है 2 का डबल, कितना हो गया? 4। अब आपको 4 के साथ में ऐसा नंबर रखना है कि ये इसके जैसा नंबर। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका बच्चों 9 है, ऐसे इमेजिन किया जा सकता है, तो इसलिए मैं रखूंगा 3। तो यहाँ पर कर दूंगा 3 इंटू 3 9 होगा। देखो जरा 3 3 यानी ये बनेगा 43 पूरा नंबर। 43 को 3 से करेंगे, 3 3 9 और 3 4 12। क्या बचा बच्चों? 0। आपका पता चल गया कि 529 जो है वो आपका 23 का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना है भाई? 23 है। ये आपका एक बेसिक एग्जांपल था। इस मेथड को इस तरह से याद रखिए। आगे अगर बड़े नंबर आएंगे उसके स्टेप आगे आकर के क्या हो सकते हैं वो चीज भी बताई जाएगी। फिलहाल इतना याद रखिएगा, ठीक है? अब यही मेथड आपका डेसिमल के फॉर्म में कैसे आता है? देखिए यहाँ का है फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड डेसिमल से, ठीक है? यही सेम स्टेप्स रहेंगे जो चीज हमने यहाँ की, बस डेसिमल वहां लग जाएगा, ठीक है? आगे क्वेश्चंस में कराए जाएंगे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके सामने है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक या आगे तक ये सब आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं PYQs कराऊंगा आपको डायरेक्टली। देखो बच्चों, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं डिफरेंट। आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो को वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी आप सब लोगों के पास ये बुक के अंदर भी अवेलेबल है। इन क्वेश्चंस को आप लोग लगा कर लाएंगे, ठीक है? कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, और बैठ करके अभी आप लगाएंगे ये सब क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और मैं कल PYQ शुरू करूंगा आपके। ये यहाँ से PYQ शुरू हो जाएंगे स्क्वायर पे, ठीक? ये सारे PYQs आपको कराए जाएंगे। यहाँ से कल शुरू करेंगे, ठीक है?